तो हेलो गाइस, आप कैसे उम्मीद हो ठीक होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, बल्कि ये हम ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है। आज समझ लीजिए, कोरोना काल में कुछ अच्छी खबर सुनने को ये मिल रही है। और ये खबर कुछ भी नहीं है, ये 2 दिन पहले या 1 दिन पहले अभी अभी विनूशियन एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने एक मतलब लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ खोजी हैं। अब ये लाइफ पॉसिबिलिटीज़ कैसे हो सकती हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी जितनी हम चीज़ें हैं वो इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर लाइफ पॉसिबल कैसे है, ठीक है। और मतलब पॉसिबिलिटी कैसे है इसमें, और नासा ने क्या क्या किया है और नासा ने क्या अनाउंस किया है वो इस चीज़ के लिए क्या करेगा। नासा गॉडार्ड ने भी ऐसा अनाउंस किया कि वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ हैं। विनूशियन एटमॉस्फेयर, जिस जगह हम बात करते हैं या वहाँ की सरफेस के बारे में, उसके बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो विनूशियन हो जाएगा या मार्शियन। आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे मार्स है, मार्स का एटमॉस्फेयर मार्शियन एटमॉस्फेयर, उसके लिए जितनी चीज़ें हैं उन्हें हम IAN लगा देते हैं, तो मार्शियन विनूशियन है ना, मज़ेदार। हमारे अर्थ के लिए कुछ भी नहीं होता है, लूनर के लिए लूनर, मून के लिए लूनर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीनस हमारा जो, जिसे हम अपना ट्विन कहते हैं, वो एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। अभी तक हमने जितने भी प्लैनेट्स खोजे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस है। हमारे अर्थ का जो डायमीटर है वो 12,708 किलोमीटर्स का हमारे अर्थ का डायमीटर है। उसका भी 12,000 है, 12,800 है या 12,300 किलोमीटर्स का उसका डायमीटर है, ठीक है। अगर आपने मेरी स्पेस फैक्ट्स पार्ट 1 नहीं देखी है तो वो स्पेस फैक्ट्स पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है कि वीनस सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट क्यों है, ठीक है, और उसकी क्या क्या खासियत है, और क्या वहाँ पे लाइफ के प्रेजेंस पॉसिबल है या नहीं है। अगर होंगे भी तो वो कोई ह्यूमन नहीं होगा, कोई बड़ा सा ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि वहाँ थर्मल हीट में रह सकता है, ठीक है। अब वो ऑर्गेनिज्म का नाम भी मैं इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि ये हुआ कैसे। पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप जाके मेरी स्पेस फैक्ट्स पार्ट 1 देखिए, वरना आपको वीनस के बारे में अभी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि वीनस को समझने के लिए आपको वाली वीडियो देखनी ज़रूरी है। उसमें मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि वहाँ क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए हम अभी इस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीनस पे हमने ऐसे कई सारे मिशंस किए हैं जो कि सक्सेसफुल रहे हैं। बात करें सोवियत यूनियन की, तो उसने वेनेरा प्रोग्राम के कई सारे ऐसे मिशंस किए हैं। हमारे अपने नासा की बात करें तो मतलब अमेरिका की, तो अमेरिका ने ऐसे कई सारे मिशंस भी किए हैं, जैसे पायोनियर प्रोग्राम, जो जहाँ पे उसने पायोनियर से स्पेसक्राफ्ट से एक तो ऑर्बिटर वहाँ पे था, और एक उसने एक लैंडर भी लगा रखा था जिस कैप्सूल ने वहाँ वेनुसियन एटमॉस्फेयर में एंटर किया था, और वहाँ पे थोड़ी स्टडीज़ भी की थी। लेकिन क्या नासा ऐसा फिर से कर रहा है? तो इसका आंसर है कुछ भी नहीं पता, है ना। अभी कुछ भी नहीं पता है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, क्योंकि देखो भाई, विनूशियन एटमॉस्फेयर, यहाँ पे हम अगर बात करें तो हमारे विनूशियन एटमॉस्फेयर का और वीनस का पूरा जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 478 डिग्री सेल्सियस है। और ये हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने से भी, अगर हम अपने अर्थ के प्रेशर की बात करें, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, हमारे अर्थ की, तो वो प्रेशर कुछ ज़्यादा कम है। लेकिन वीनस की बात करें तो उस वहाँ के जो प्रेशर है वो 90 टाइम्स ज़्यादा लगता है यहाँ पे हमारे। मतलब अगर हम वीनस पे खड़े होते हैं तो वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 90 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, इसमें तो हम चल भी नहीं सकते। और अगर एस्टिमेटेड टाइम लगाएं कि हम वहाँ तक कितनी देर ज़िंदा रह सकते हैं एक स्पेशल सूट से, तो उसका आंसर है 1 सेकेंड।
जी हाँ, 1 सेकेंड। मतलब इतना कम तो कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। हम जैसे ये आँख पलक झपकते हैं तो वो 1 सेकेंड होता है, ठीक है। ये देखिए, ये 1 सेकेंड हो गया। तो ये 1 सेकेंड में हम लोग तो पूरी तरह से ऐश में बदल जाएंगे। ऐश मतलब राख होती है, उसमें हम पूरी तरह से बदल जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और वहाँ पे अभी नासा ने जो स्टडी की है, और उसके द्वारा नासा ने ये बताया कि वहाँ पे थर्मो एसिडिक फिलिटिक एक्सट्रीमोफिल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मिल सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ये वाले जो हैं वो थर्मल एनर्जी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। आप इस नाम को नोट कर लीजिए, थर्मो एसिडिक फिलिटिक थर्मो एसिडिक फिलिटिक एक्सट्रीमोफिल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। ये अगर हम बात करें इन ऑर्गेनिज़म्स की, तो ये इन ऑर्गेनिज़म्स को हम अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी पाते हैं। अगर हम बात करें अपने कोर की, तो उसमें भी, या अपने मेंटल की, तो मेंटल में भी ऐसे ऑर्गेनिज़म्स पाए जाने की कुछ आशंका है। लेकिन आप ये सोचिए, हमारे अर्थ के में अगर ऐसा हो रहा है, इतना भी अगर हम नहीं जानते, तो वीनस की स्टडी करना तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि वीनस पे अभी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्या वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं। तो ये थर्मोफिल एसिडिक फिलिटिक एक्सट्रीमोफिल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं, वो ऑर्गेनिज़म्स उनके एटमॉस्फेयर में पाए जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर बात करें हम अपनी स्टडीज़ की, रिसर्च की, तो इसमें हमारा साथ देंगे एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट मतलब दूसरे इंटरप्लानेटरी या किसी प्लानट पे बायो मतलब लाइफ की अगर कोई पॉसिबिलिटी है, तो उन्हें ये एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट स्टडी करेंगे। और इनका काम अभी से शायद शुरू हो चुका है। शायद, कंफर्म नहीं है कि शुरू हो रहा है कि हो चुका है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन होने वाला है। शायद हो गया है, क्योंकि नासा अपनी पूरी अपडेट नहीं देता है, ठीक है। नासा एकदम चुटकियों में काम करता है। परसेवरेंस रोवर के बारे में भी उसने कुछ नहीं बताया था। नासा ने सीधे से कहा है, और यूएसए ने भी कहा है, फॉरगेट मार्स, फोकस ऑन द वीनस, बिकॉज वी आर रेडी टू गो देयर। नासा अगर वहाँ जा रहा है तो हम उसके लिए बहुत बधाई देते हैं कि चलिए आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि नासा ने भी जो वीनस है, मतलब वीनस पे जाना कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि जो वीनस है वो सूर्य के चक्कर, उनके शायद आधमाए पृथ्वी का जो ऑर्बिटल पीरियड है सन के अराउंड घूमने का, वो 365 डेज है। मतलब इसका भी आधा से भी आधा लगता है वहाँ पे। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। उसका भी आधा लगता है। तो मतलब वीनस इतना तेज़ है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा डेट सेट करनी पड़ती है कि कैसे होगा। और वहाँ पे फ्रॉस्फीन्स पाने के भी, फ्रॉस्फीन से क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन शायद फॉस्फीन्स है वहाँ पे। फॉस्फीन्स जो कि एक पोटेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब बायो ऑर्गेनिजम्स जो कि पोटेंशियल बायो सिग्नेचर्स होते हैं, वो वहाँ पे पाए जाने की संभावना है। अब ये कहाँ से खोजा गया हमें नहीं पता, लेकिन ये जो अभी हम जितनी भी रिसर्च कर रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो वेनुसियन का जो एसिडिक अपर लेयर है, जो कि उसके एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट है, उसी में हमने ये मतलब चांस लगाया था। अब नासा ने इसलिए ऐसे स्टडी किया कि वो वीनस पे ही फोकस कर रहा था, वहाँ पे ऐसे कुछ अजीब तरह के मूवमेंट्स हुए जैसे वहाँ पे कोई लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये मूवमेंट्स सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही कर सकते हैं और कोई नहीं। ये एक जिसमें एक सेल हो जिसके अंदर एक लाइफ हो, वही ऐसे मूवमेंट कर सकता है। मतलब बहुत अजीब तरीके से मूवमेंट्स हो रहे थे, क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे हैं तो वो एक थर्मो एसिडिक फिलिटिक एक्सट्रीमोफिल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होंगे, क्योंकि वही हीट में ज़िंदा रह सकते हैं। वो एक्सट्रीम हीट में ज़िंदा रह सकते हैं। थर्मो से हमें ये पता चलता है कि थर्मल मतलब होता है हीट, एसिडिक मतलब कोई ऐसा एसिड जो थर्मल के साथ काम करता है, थर्मो एसिडिक फिलिटिक। तो ये कितना ज़्यादा खतरनाक होगा आप सोचिए। अब इसका जैसा मैंने बताया है, जो मैंने इसका
सरफेस टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बताया, वो तो 496 डिग्री सेल्सियस है। तो मतलब इतने में वो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, या इससे भी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये रह सकते हैं। अगर हम बात करें अपने नासा की, तो नासा इस पर जल्दी ही एक मिशन करने वाला है, जो कि देखने के लिए मैं बहुत ही बेताब हूँ। ठीक है, तो अभी हम एक और चीज़ की बात करते हैं, और वो होगी, अभी हमें पता नहीं है, अभी एक और चीज़ की बात करते हैं। ठीक है, 1960 में ये जो चांसेस थे इस चीज़ के, ये बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो गए थे। मतलब 1960 में ये जितनी भी चीज़ें थी वो बहुत ही जल्दी डिक्रीज़ हो रही थी। मतलब पहले तो हम ये सोचते थे कि वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जब हमारी जो एस्ट्रोनॉमी थी, वहाँ के जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी थी, वो बढ़ने लगी धीरे धीरे, उससे लोगों का विश्वास टूट गया था कि वीनस पे ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन बायो ऑर्गेनिजम्स को एक ऑर्गेनिज्म बनने में कई मिलियन बिलियन सालों का वक्त लगता है। लेकिन उससे अच्छा होगा अगर वो बायो ऑर्गेनिजम्स अभी तक, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी तक ना मरे, तो हो सकता है कि अगर हम उन्हें ढूंढ सकते हैं, और नासा ऐसा मिशन कर रहा है। परसेवरेंस के लैंड होने के बाद हो सकता है कि नासा ऐसा करे, क्योंकि वहाँ पे फॉस्फीन, जो कि एक पोटेंशियल बायो सिग्नेचर है, उसे अगर वहाँ पे कोई ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है, तो हो सकता है कि हमारा नासा उस मिशन को अंजाम दे। 1960 में पूरा डिक्रीज़ हो गया था, लेकिन अभी जब इंडिया टाइम्स ने, या ग्लोबल इंडिया टाइम्स ने जब ये न्यूज़ निकाली, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ द लाइफ ऑन वीनस, तब थोड़ी हम लोग की बुद्धि खुल गई कि हो सकता है कि वहाँ पे हो, क्योंकि ऐसे कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं है। बहुत से ऐसे लोग कह रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स भाई वहाँ नहीं ज़िंदा रह सकते, उसका इतना ऐसा एटमॉस्फेयर है कि वहाँ पे ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जी ही नहीं सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया, थर्मो एसिडिक फिलिटिक एक्सट्रीमोफिल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मतलब हो सकता है कि ऐसा हो सकता है। तो बस यही आज का वीडियो था। अब हो सकता है कि आज रात को मैं वीडियो लेके आऊँ, बाहर कुछ आवाज़ हो रही है, उसको आप इग्नोर करिए। ठीक है, तो हो सकता है तो मैं आपको अब रात को वीडियो लेके आऊँगा, जो कि स्पेस फैक्ट्स पार्ट 3 की होगी। अब स्पेस फैक्ट्स बनाने का बहुत मन कर रहा है मुझे, इसका एक एपिसोड बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इतना बताया है, अगर आपको और जानना है तो विकिपीडिया पे जाइए, आपको वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जितना मैंने बताया, मैं बीच में अटक के वीडियो कट करके बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे याद करना है, इसलिए। अब थोड़ी देर में मेरे डॉग्स बाहर आने वाले, मैं वीडियो बंद करता हूँ वरना वीडियो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्टे होम, स्टे सेफ, बी सेफ फ्रॉम कोविड-19। बाय।